Well, this chimpanzee surprised. दोस्तों, हम इंसानों का ह्यूमन एवोल्यूशन रहा बड़ा जबरदस्त है। जैसा कि हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ, कैसे हमारे सेल्स की ग्रोथ हुई, कैसे हमने अलग अलग आदत को अडॉप्ट किया और तो और हम शाकाहारी कैसे बने। ये ह्यूमन एवोल्यूशन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है। खैर दोस्तों, हम इंसानों का एवोल्यूशन सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी हुआ, तभी तो हम पृथ्वी पर सबसे समझदार जीव के रूप में जाने जाते हैं। जीव से याद आया दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम एक इंसान के बच्चे और एक जानवर के बच्चे को साथ पाले तो क्या होगा? अगर हम जानवर को भी ठीक इंसानों की तरह पाले तो क्या वो इंसानों की बराबरी कर पाएगा? दोस्तों, हम इंसान और जानवर के बच्चे में फर्क ही यही है कि हम इंसान सभ्य इलाकों में रहते हैं। हमारे रहने खाने का ढंग जानवरों से बिल्कुल अलग होता है और शायद यही वजह है कि हम एक दूसरे को देख देख कर उस माहौल में ढल जाते हैं। रही बात जानवरों की, तो जानवरों में भी लगभग ऐसा ही होता है। इनका मानसिक और शारीरिक विकास इसलिए सीमित होता है क्योंकि जानवरों की बस्ती, उसका रहन सहन हम इंसानों से काफी अलग होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपसे फिर से वही सवाल पूछें कि हम जानवरों को जन्म के बाद से ही इंसान की बस्ती में रखें तो क्या होगा? आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इसके जवाब को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यकीन मानिए, आज जिस एक्सपेरिमेंट हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में जानकर आपके होश ना उड़ जाए तो फिर बात ही क्या। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं आज आप सबसे अनोखे एक्सपेरिमेंट के बारे में। दोस्तों, आज जो किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं उस किस्से के सबसे जरूरी किरदार है विंथ्रोप नाइल्स केलॉग की। इस शख्स की एक इमेजिनेशन ने एक ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया जिसके बारे में शायद कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। बता दें कि जब विंथ्रोप नाइल्स केलॉग अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तब वो जंगल बुक या जंगल बुक में लिखी कहानी जैसी वारदातों को काफी ध्यान के साथ सुना करते थे। उन्हें ऐसी कहानी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी जिसमें एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया हो और वो जानवरों के साथ रहा हो। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब उस बच्चे में देखा गया कि उसमें इंसान के लक्षण काफी कम हैं, जैसे कि उसका रहन सहन, चाल ढाल, खाने पीने का तरीका, साथ ही बहुत कुछ। इन्हीं टाइप की कुछ कहानियों ने विंथ्रोप नाइल्स केलॉग के अंदर इस बात की क्यूरियोसिटी डाली कि क्या होगा अगर हम इंसान किसी जानवर के बच्चे को जन्म के बाद से ही इंसान के रूप में पाले या कहीं इंसानी माहौल में रखें। पढ़ाई के दौरान तो विंथ्रोप नाइल्स केलॉग कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई बड़े आराम से पूरी की और साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की और बतौर प्रोफेसर काम करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शादी भी हो गई, लेकिन उन्हें उस सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला जिसका जवाब वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे। इसके बाद आया साल 1930 जब उन्हें पता चला कि वो पिता बनने वाले हैं और तब ही उनके दिमाग में एक अच्छा खासा प्लान आया। इस प्लान के बारे में उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, उनसे बातचीत की। लंबे वक्त की बातचीत के बाद दोनों इस बात के लिए राजी हुए कि अपने बच्चे के होने के कुछ साल बाद वो किसी जानवर के बच्चे को भी पालेंगे ताकि उन्हें इस बात का पता लग सके कि क्या इंसानों की तरह जानवर में भी कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं। दोस्तों, साल था 1930 और महीना था अप्रैल का। ये वो महीना था जब विंथ्रोप नाइल्स केलॉग और उनकी वाइफ ने अपने बच्चे का इस दुनिया में स्वागत किया। अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद विंथ्रोप नाइल्स केलॉग ने एक ऐसे चिंपांजी की तलाश शुरू कर दी जिसका जन्म भी अभी हाल फिलहाल में ही हुआ हो। अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि चिंपांजी हम इंसानों के सबसे क्लोजेस्ट स्पीशीज जो होती हैं। साथ ही दुनिया में अगर कोई जानवर है जो हम इंसानों की चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकता है तो वो है चिंपांजी। केलॉग करीब करीब 2 महीने तक चिंपांजी को ढूंढते रहे। इन 2 महीनों में केलॉग ने अपने बच्चे का नाम डोनाल्ड रखा। कुछ दिनों बाद उन्हें एक खबर मिली जहां केलॉग को ये बताया गया कि उन्हें एक चिंपांजी मिल गया है जो करीब 7 महीने का है। साल था 1931 और महीना जून का जब केलॉग अपने घर चिंपांजी को लेकर घर आ गए। ये वो दिन था जब उनका एक्सपेरिमेंट ऑफिशियली शुरू किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में वो लोग एक बच्चे को 7.5 महीने के चिंपांजी के साथ पालने वाले थे। जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंट के लिए चिंपांजी को एक ह्यूमन वाला नाम देना भी जरूरी था और इसलिए केलॉग ने इस चिंपांजी का नाम गुआ रखा। इसके बाद दोस्तों अगले 9 महीनों तक केलॉग ने अपने बेटे डोनाल्ड और गुआ को एक साथ 12 घंटे और हफ्ते में 7 दिनों तक रखा।
इन 9 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों कि जब उनका बेटा घर में हो। इन 9 महीनों में वो अपने बेटे डोनाल्ड को एक ऐसे कमरे या एक ऐसी जगह पर रख देते थे जहां उनका बेटा डोनाल्ड और गुआ एक साथ खेलते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दे, गुआ और अपने बच्चे डोनाल्ड को वो एक साथ रखकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बढ़ती उम्र में 2 अलग अलग स्पीशीज के बच्चे जब एक साथ ऐसे खेलेंगे और रहेंगे तो दोनों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। चिंपांजी की हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी हो, इसमें दोनों यानी कि कैलॉग और उनकी बीवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने गुआ और डोनाल्ड को बिल्कुल एक जैसी परवरिश दी। एग्जाम्पल के तौर पर उनके खान पान से लेकर उनके रहन सहन तक सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस दौरान हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था। जितना खाना डोनाल्ड खा रहा था उतना ही गुआ को भी दिया जा रहा था। जितना खेलने का वक्त डोनाल्ड को देते उतना ही समय बिना किसी अंतर के गुआ को भी देते। इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों को लगभग एक बंधन में बांधने की कोशिश की जा रही थी ताकि दोनों के व्यवहार में कोई अंतर देखने को ना मिले। दोस्तों, साइकोलॉजिकल की एक रिपोर्ट के हिसाब से उन 9 महीनों में जो हुआ उसे देखकर या उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान लगभग हर एक चीज का ख्याल रखा गया, जैसे कि दोनों की मेमोरी में अंतर कहाँ है। अगर डोनाल्ड और गुआ को गुदगुदी करो तो कौन कितनी देर के लिए रिएक्ट कर रहा है, ये सब नोट किया गया था। अब इन सारी बातों को जानकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कितना ज्यादा सीरियसली लिया गया था। दोनों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और सभी पैरामीटर को नोट भी किया गया। दोस्तों, इतना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब इस पूरे एक्सपेरिमेंट पर गौर फरमाया गया तो पता चला कि शुरुआती 5 महीनों में गुआ उनके बच्चे डोनाल्ड से भी बहुत अच्छा कर रही थी। इस चीज को देखकर उन्हें यकीन हो रहा था कि शायद अगर हम इंसान बचपन से ही इन जानवरों को इंसान की बस्ती में रखें तो शायद ये जानवर हम इंसान की हैबिट्स अपना सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट का 6वां महीना शुरू हुआ, लगभग हर लोग दुखी होने लगे क्योंकि गुआ की लाइफ वो कॉग्निटिव वॉल आ चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कॉग्निटिव वॉल वो सीमा होती है जिसे उसकी बुद्धिमत्ता का पीक पॉइंट माना जाता है। असल में तो इसे नापने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन इस पॉइंट के बाद कोई भी स्पीशीज उस पॉइंट के बाद तेज नहीं हो सकता। अब इतनी एक्सपेरिमेंट के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि भले ही इस चिंपांजी पर कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, लास्ट में होना वही है, क्योंकि आखिरकार है तो वो एक जानवर ही, क्योंकि जानवरों में सीखने की बुद्धिमत्ता एक लिमिट तक होती है। इस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि उस पीक पॉइंट के बाद गुआ पीछे और डोनाल्ड आगे निकलने लगा। दोस्तों, जब ये एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया के सामने आई थी तो इसे दुनिया का सबसे क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट कहा गया था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ पता लगा, जैसे कि जानवर एक वक्त तक या एक सीमा के बाद कोई भी चीज अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। वो चाहकर भी हम इंसानों की तरह रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ये हम इंसानों की तरह नहीं बन सकते। आपको बता दे, इस एक्सपेरिमेंट से इंसानों और जानवरों के बीच अंतर को और ज्यादा गहराई से देखा गया और समझा भी गया। दोस्तों, लास्ट में अचानक से 9 महीने बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही मिस्टीरियस वे में बंद कर दिया। साथ ही उस चिंपैंजी को भी वापस ऑरेंज पार्क प्राइमर कॉलोनी में छोड़ दिया। कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जब इस रिसर्च को बंद करने पर विचार किया तो उन्होंने 3 हाइपोथेसिस निकाली। सबसे पहला ये कि चिंपैंजी वक्त के साथ बड़ा होने लगा था, जिसकी वजह से उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि उन हस्बैंड वाइफ को ये डर था कि कहीं ये चिंपैंजी उनके बेटे को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। साथ ही तीसरी वजह ये थी कि शायद उनका बेटा चिंपैंजी जैसा बिहेव करने लगा था, क्योंकि डोनाल्ड अभी उस स्टेज पर नहीं था जहां वो सीख न सके। तीसरी वजह सबसे ज्यादा रियल लगती है। खैर, आपको क्या लगता है इसकी असली वजह क्या रही होगी? कैसा लगा आपको ये एक्सपेरिमेंट? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही ऐसे और भी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के वीडियो के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए।